1 2 3। आज हमारे इधर सेफ्टी का ट्रेनिंग होएगा। मशीन बनाया था कि जैसे भी कोई भी इलेक्ट्रिकल ग्लव्स अगर बंदा यूज कर रहा है कई जगह पे, तो एटलीस्ट ये मशीन में डाल के उसको सबसे पहले चेक करना है कि ये कहीं से लीकेज तो नहीं है। अगर ये लीकेज रहेगा तो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी तुरंत चला जाता है। इसलिए एक प्राइमरी लेवल पे टेस्टिंग और चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ये यूनिक हमने का एक जो पे जा सकता, ये रोप को पकड़ना है और खींच के लेके जाना। ओके, वो जो स्ट्रेचर है 2 kg का है, मतलब 100 किलो का बंदा आराम से उठाता है। सर आप लाता है कम 2 बंदे उठाने के लिए कहा यार। उठाते समय पहले काउंट करना, उसके बाद उठाना, काउंट करके उठाना। साथ में दोनों भी 1 2 3। ठीक है ना? आजाद भाई ऊपर जाके इसको देखो और फील करो, फिर समझो। अगर उसके बारे में कुछ पूछना होगा हमारी टीम वहाँ पे आपको समझाएगी। और वो ये इधर देख मैं काम आहे त्यांना बघू स्वस्त मध्ये पाहिजे किलोचा माल असे पाहिजे। याचं वजन बघायचं सगळ्यात पहिले। जा तुम्ही। और ये कैसे यूज करना है? ये तो हेलमेट के ऊपर है। नहीं ये डायरेक्ट हेलमेट के लिए भी हाँ? इसका दिक्कत है सर, इसका फिटिंग चश्मा लग दो साइड में खड़ा। ये क्लास 1 है, क्लास 0 से क्लास आपटून बघा सर मिठी पण सेफ्टी हर एक सेगमेंट का सेपरेट टेक्निकल ग्लव्स का क्या था? ग्लव्स लेदर के नहीं बना। नहीं लेदर वाला तुम लोग मत वाला देखो ना जो 500 डिग्री तक। तो बहुत स्मार्ट लग रहा है।
अपना आदमी जब ऐसे बैठ के काम करता है तभी अपना ये सोल पूरा फट रहा है। वो जितना हार्ड रहेगा सोल उतना वो फटेगा। तो ये सॉफ्ट है, इसके लिए बेहतर है इसका, क्योंकि इसका लाइफ लंबा है। मेन एडवांटेज है ना सर, इसका जो पीओ मेकिंग है वो उद्योगी का ओन कंसेप्ट है। हम लोग पीओ मेकिंग जैसे मैगी का जो मसाला बोलते हैं हम लोग, है ना, कि वो मैगी का सब टेस्ट बताता है कि उसका कंटेंट नहीं बताता, वैसे सेम उद्योगी का है। हम लोग पीओ मेकिंग जो वो बहुत यूनिक है हम लोगों का, इसलिए जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रहा है ना स्वतःचं मॅन्युफॅक्चरिंग आम्ही मॅन्युफॅक्चर स्वतःचं नाही आमचं, पण आम्ही दुसऱ्याकडून त्याला बनवून आउटसोर्स करतो, तो क्वालिटी कंट्रोल हमारा होता है। तो हम हार्नेस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी हार्नेस लगे हुए हैं ये एप्लीकेशन के हिसाब से, जैसे कि फर्स्ट वाला हार्नेस आप देख रहे हो, ये डाइलेक्ट्रिक हार्नेस है। जो बंदा इलेक्ट्रिक वर्क करने के लिए जाता है तो कंपलसरी उसको ये हार्नेस पहनना जरूरी है। इसमें मेटल पार्ट जितने भी इसको इंसुलेट किया हुआ है, तो अगर हाई टेंशन वायर हो या करंट लगने का चांस हो या स्पार्क होने का चांस हो तो कोई चांस नहीं रहेगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें मेटल नहीं है। इसके अंदर मेटल है, इसको इंसुलेट किया हुआ है। दूसरा जो हार्नेस है वो एफआर हार्नेस है, जहाँ पे वेल्डिंग या हॉट वर्क का जहाँ काम चलता है वहाँ पे ये हार्नेस पहनना कंपलसरी है। अगर हाइट पे जाके हम लोग काम करेंगे और पॉलिस्टर हार्नेस पहनेंगे और कोई चिंगारी आपकी तरफ आया और इसके ऊपर गिरा तो ये जला देगा। अगर आप फॉल हो जाओगे तो ये टूट सकता है, फिर आप नीचे गिर सकते हो। उस समय आपको एफआर हार्नेस यूज करना जरूरी है। उसके बाद ये बेसिक हार्नेस है जो भी आप यूज करते भी होंगे आपके प्लांट के अंदर हाइट पे चढ़ते समय। इसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी चेंजेस करने की कोशिश की है। इसमें एक आप अलग तरह का धागा देख रहे हो, ये अलग रिफ्लेक्टिव सिलाई है। अगर अंधेरे में आप काम कर रहे हो, अगर टॉर्च मारा जाएगा तो ये चमकेगा। उसके बाद इसके अंदर हमने पार्किंग लेनयार्ड भी दिया हुआ है। ये हुक लगाने का जगह नहीं होता बेल्ट के अंदर, नहीं तो लोग क्या करते हैं इसको बॉडी के साथ इस तरह से घुमाते हैं और फिर लगाते हैं। तो आप हमेशा इस हुक को ये पार्किंग लेन में लेनयार्ड पे लगा के रखिए। दूसरा चीज इसके अंदर आप देख रहे हो 2 पाउच लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉमा स्ट्रिप। ये काम कहाँ आता है, जब कोई बंदा हाइट पे काम करता है, काम करते समय अगर फॉल हुआ, फॉल होने के बाद उसको बचाने का टाइम होता है 15 मिनट। अगर 15 मिनट के पहले हम लोग उसको नहीं बचाएंगे तो उसका ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, वो कोमा में जा सकता है, उसकी जान जा सकती है। क्योंकि जब वो गिरा, गिरने के बाद उसका बॉडी का जो वेट था फुल बॉडी हार्नेस के ऊपर वो ज्यादा करके थाइस के ऊपर आता है। और आप इस तरह से हवा में झूलते रहोगे तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा, बॉडी के अंदर जितना ब्लड है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा और थाइस में जाके लॉक होगा। अगर थाइस में जाके लॉक हुआ और आपके हार्ट को और ब्रेन को टाइम पे ब्लड नहीं मिला तो आदमी की जान जा सकती है। उस समय उस बंदे को पैनिक न होना है। ये दोनों काला पाउच दिया है, उसको खोलना है। खोल के क्या करना है, उसके अंदर भी एक वेविंग होता है। इस तरह से लगाने के बाद इसको अपने पैर की तरफ छोड़ देना है और इसके ऊपर पैर देके खड़ा होना है। जैसे आप पैर देके खड़ा हो जाओगे, यहाँ पे जो लोड आया था थाइस के ऊपर अपने बॉडी का, वो लूज हो जाएगा, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपको बचाने का टाइम बढ़ेगा। जहाँ पे 15 मिनट था, 20 मिनट, 25 मिनट या आधे घंटे के बाद भी बचाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आप हार्नेस देख रहे हो, ये रेस्क्यू हार्नेस है। या आप समझ लीजिए बिल्डिंग है और बिल्डिंग के आउटसाइड में आपको काम करना है, बराबर है, तो स्कैफोल्डिंग तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है। तो उस समय ये हार्नेस पहन के एंकरिंग पॉइंट इसका सामने रहेगा। जब वो हैंग होगा, हैंग होने के बाद इसके शोल्डर, बैक साइड और थाइज में इसमें पैडिंग लगा हुआ है। तो अगर वो हैंग हो जाएगा, बेल्ट के ऊपर बैठ जाएगा तो कहीं बेल्ट उसको चुभेगा नहीं। ये जनरल हार्नेस पहन के हम लोग हैंग नहीं हो सकते, मगर ये हार्नेस पहन के हैंग हो सकते, काम कर सकते। तो 1-2 घंटा आप आराम से हैंग होते हुए काम कर सकते हो। या किसी का रेस्क्यू करना है, किसी को बचाने के लिए जाना है तो ये हार्नेस पहनना जरूरी है। उसके बाद आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं टूल लेनयार्ड्स। मैंने स्पैनर लगा के रखा है। लोग जब हाइट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, हैमर या स्पैनर कोई भी चीज होता है बेल्ट में कहीं फंसा देते हैं, जेब में डाल देते हैं या रस्सा बांध देते हैं। ऊपर तो लेके जाते हैं मगर काम करते समय उसको निकालना पड़ता है। आप काम करते समय हैमरिंग कर रहे हो, आपके हाथ से हैमर छूटेगा तो वो सीधा नीचे गिरेगा, तो किसी में सर में गिर सकता है, किसी की बॉडी पे गिर सकता है, या नीचे गिरा हुआ है तो फिर वापस आपको जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। तो उस समय आप इस तरह से टूल लेनयार्ड का यूज करो। अगर आपके हाथ से छूटेगा तो कहीं जाएगा नहीं, आसपास ही रहेगा। ये स्ट्रेचेबल रहता है, आप जितना खींचोगे खींच जाएगा, जितना आपकी जरूरत है उस तरफ से। ओके, ये टूल पाउच भी हमारे पास है, इसका भी आप यूज कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास एंकरिंग पॉइंट्स है। जैसे आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे ये 5 एंकरिंग पॉइंट लगे हुए हैं। परमानेंट एंकरिंग पॉइंट सिस्टम है। एग्जांपल, एसी का डक है, ठीक करने के लिए जाना है, कोई बंदा जाता है काम करने के लिए, तो वहां पे बेल्ट पहनता है मगर वो उसका हुक लगाने का जगह नहीं होता। तो उस समय
इस तरह से जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ पे परमानेंट एंकरिंग पॉइंट लगा के रखिए आप। जब भी आप जाते हो तो हुक उसमें फंसा के रखिए, जिससे अगर आप गिरोगे तो वो आपको रोक के रखेगा। यहाँ पे आप 2 लाइन देख रहे हो, ये टेम्पररी लाइफलाइन सिस्टम है। जहाँ पे एंकरिंग पॉइंट नहीं होता 20 मीटर की दूरी के अंदर, तो बीम टू बीम आप इसको 20 मीटर में लगा सकते हो। इसमें अपना बेल्ट फंसा सकते हो और आराम से काम कर सकते हो। बेल्ट फंसाओ या ये ब्लॉक फंसाओ, बेल्ट में लगा दो और इजीली काम करो। एग्जांपल, अगर ट्रक है उसके ऊपर जाना है, तारपुलिन डालना है, मटेरियल अनलोडिंग लोडिंग करना है, तो इस तरह से आप लाइन लगा के इसमें इस तरह से एक ब्लॉक लगा के अपने फुल बॉडी हार्नेस पे लगाइए। जब आप काम कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, इधर उधर जा रहा है, अपने आप काम करते रहेगा। मगर आप जैसे ही फॉल हो जाओगे ये इमीडिएटली रोकेगा, गिरने नहीं देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक नीचे लगाई, उसको परमानेंट लाइफलाइन सिस्टम है। जितना भी रूफ होगा, पाइप रैक होगा, उसके ऊपर इसको लगा दिया जाता है। साथ में इसके हम ये ट्रैवलर भी देते हैं, क्योंकि रूफ का लेंथ 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर हो सकता है ना। तो उस समय अगर मैं ऊपर चढ़ा हूं तो बेल्ट का हुक निकाल के बार बार चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय रूफ का सीट फट सकता है, मैं स्लिप हो सकता हूँ, गिर सकता हूँ, है ना। तो एक ही एंकरिंग पॉइंट बना के आप इसमें ट्रैवलर के साथ पूरा 100 मीटर, 200 मीटर रूफ को घूम सकते हो, अपना काम खत्म करके आ सकते हो। इसमें एक एडजस्टेबल लिनियार्ड होता है, क्योंकि हमारा रूफ का जो लेंथ होता है, तो सोचिए वो तो 2 मीटर नहीं रहेगा, वो तो 15 मीटर, 20 मीटर रहेगा। तो उस समय जो बेल्ट का लिनियार्ड है वो तो 2 मीटर के ऊपर जाता नहीं, तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। उस समय एडजस्टेबल लिनियार्ड है, जैसे आप इसको पुश करोगे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, मगर आप इसको छोड़ दोगे तो वहीं पे लॉक कर रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहा है। आपको नजदीक आते समय भी इसको इस तरह से यूज करना है, छोड़ दोगे वो वहीं पे लॉक रहेगा। ओके।